अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़िम मुज़ाकरात, तहरीक अदम एतमाद या फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़, इनमें से आखिर पीटीआई की मंजिल है क्या? एक जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात और राब्तों की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का भी ऐलान किए हुए है। और आज असद कैसर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का एक नया शोशा भी छोड़ दिया गया है। असद कैसर साहब का कहना है कि सही वक्त आने पर अदम एतमाद की तहरीक को पेश किया जाएगा। अगर अभी हमने ऐसा कोई कदम उठाया तो उससे उल्टा हुकूमत को ही फायदा होगा, क्योंकि हुकूमत हमारे इस इक़दाम को अपनी हिमायत में इस्तेमाल करेगी कि पीटीआई जंग के दौरान सियासत कर रही है। एक तरफ पीटीआई की क़यादत जंग को बहाना बनाकर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर रही, तो दूसरी जानिब इसी जंग की हालात का फायदा उठाते हुए सियासी सीज़फायर और इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत से अपील भी कर रही है। हालांकि हुकूमती मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है कि इमरान खान की रिहाई अदालतों से होनी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगी। इन हालात में पीटीआई की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की बात का सामने आना महज चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने के मुतरादिफ है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जितने नंबर्स दरकार होते हैं वो पीटीआई के पास कौमी असम्बली में मौजूद ही नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ को तो आज तक अपनी मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकी हैं। फिलहाल ऐसे कोई हालात भी नजर नहीं आ रहे कि जिनके बाइस कोई इत्तेहादी हुकूमत से नाला हो, बल्कि मौजूदा हालात के पेश नजर हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है, जिसके बाइस कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि असद कैसर का बयान महज बयान ही है और पीटीआई की जानिब से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो ये उल्टा तहरीक इंसाफ के अपने लिए शर्मिंदगी का बायस साबित होगी। कुछ ये मामलात हैं, साथ ही साथ कुछ IMF से जुड़े मामलात हैं, कुछ नई शराइत, कुछ नए कंडीशंस जो हैं वो सामने आई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बजट आने वाला है, तो अब कुछ फाइनेंशियल कंसर्न्स जो है वो लोगों के बढ़ते चले जा रहे हैं कि आने वाला बजट जो है वो आवाम के लिए मजीद मुश्किलात लेके आएगा, जो कि हुकूमती दावों के बरक्स है। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद है, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। काज़मी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बाकी सारी बातें तो एक तरफ, एक अदम एतमाद की जो है वो दोबारा से गूंज जो है वो आज सुनने में आई है। एक अदम एतमाद आप लोगों ने की थी, सक्सेसफुल हुई थी, अब आपके खिलाफ अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकती है। कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जब भी मुल्क नाजुक सूरत हाल में होता है ना, तो पीटीआई की जानिब से इस तरह के बिल्कुल बयानात आते हैं और वो इरादा भी होता है तहरीक चलाने का, एहतजाज करने का। इनका ये आईनी हक है। देखिए, यही आईनी रास्ता है। हम तो खैर खास तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप आए ना, यही कानूनी रास्ता है, अपनाएं उसको और ले आए तहरीक अदम एतमाद। अगर आपको भरोसा है कि आपके साथ लोग खड़े होंगे जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल आपको ये जरूर आजमाना चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है कि मोदी हुकूमत ने भी जब पाकिस्तान पे जारियत की ना, तो इरादा यही था कि पाकिस्तानी कौम तकसीम है और उनको ये बयानिया दिया तहरीक इंसाफ ने। उनके जो यूट्यूबर थे या दीगर जो अफराद थे हमेशा ये बात करते थे कि अगर हमारी भारत से जंग हो जाती है, जब ये कशीदगी के इब्तदाई अयाम थे, कई जानब से ये बयानात आए थे कि अब अगर हमला होता है तो पाकिस्तानी कौम तो फौज के पीछे नहीं खड़ी हुई। अगर फौज ये चाहती है कि कौम उसके पीछे खड़ी हो जाए तो उनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, बल्कि इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। हाँ। इस तरह के बयानात जो है वो वहां पे पहुंचे भारत में, और आपने उनके मीडिया पे जो लोग बात करते हैं, जो एक इंताफ पसंदाना रवैया उनका होता है, उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार भी किया, बल्कि ये भी कह दिया कि अगर हम हमला करेंगे कि यहाँ से हम मारेंगे पाकिस्तान को, और वहां से जो पीटीआई इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो इनकी ऐसी कर देंगे। तो खैर ज्यादती है ना कौसर काज़मी साहब, छोड़े उनको। देखिए, उनको ये मवाद दिया वाले वो हैं, कोई ग्रुप है, मतलब वो तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तो they've lost it, उनकी कोई मेंटल कैपेसिटी नहीं है। वो देख लें, फेक न्यूज वॉच डॉग की जो रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में हाँ। उनका झूठ जो है वो बेनकाब हो चुका है, गिन के बताया गया। लेकिन उनको ये मवाद दिया किसने, उनको ये मौका दिया किसने, ये तमाम तर बात करने के लिए उनकी राय हमवार किसने की? तो ये सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई अहम बात होती है, जंग नहीं बल्कि इससे पहले भी इकोनॉमी के हवाले से भी, जब कोई SCO हो रही हो या किसी चाइनीज सदर का दौरा हो, तो इनको हमेशा तहरीक याद आती है। तो आपने वैसे असद के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। वैसे वो ये कह रहे हैं कि हम फौरी तौर पर इसलिए नहीं लेकर आ रहे कि ये फिर हम पे इल्जाम लगाएंगे कि जंग की सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं, तो आपने तो वो कह दिया। देखें, क्यों बाहर मुहिब वतन ये कहेगा ना
हम ले आए, लेकिन अगर ये हालात हैं ऐसी बातें करने के लिए, जब आपका एक वक्त जा रहा है बैरूनी ममालिक को बताने के लिए जो एक साबित शुदा भारत जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, उसके चेहरे से निकाब उतरने जा रहा है, और आपको कौन सी बातें याद आ रही हैं? कल मैं एक जगह सुन रहा था, इनके एक मौसूफ फरमा रहे थे कि भाई जब वो पुलवामा हुआ ना तो इमरान खान ने फौरी आर्मी चीफ को भी बुला लिया, बाकी पार्टियों को भी बुला लिया, फौरी तौर पर फैसले लिए। तो साथ ये भी मेंशन कर दें कि उस वक्त पीएमएलएन ज़ेरे अताब थी, इनकी जो लीडरशिप है बड़ी वो सारी जेलों में थी, और इन्होंने इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया था, ना इस तरह की कोई बात की थी, ना निकालने की, ना तहरीक की, ना एहतजाज की। तो कुछ सीखें उनसे जो माजी में इन हालात से गुजर चुके, तो जरूर इनको शौक पूरा करना चाहिए। ये अगर लेके आना चाहते हैं, तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो जरूर ये चित्राली साहब से किस बात का इंतजार है, ले आए तहरीक अदम एतमाद, लेकिन ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब बात ही हो रही है कि क्या चीज नोटिस की जाती है इस तरह के हालात में। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक और बात भी नोटिस की जाती है कि जब भी कोई इस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन होती है, काज़मी साहब तो नवाज शरीफ साहब खामोश हो जाते हैं, उनकी कोई बात, कोई स्टेटमेंट अच्छी बुरी वो बोलते ही नहीं है। सवाल कर रही हैं आपसे सर, आपसे आप नवाज शरीफ साहब का सवाल आपसे मियां नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि सनते नहीं देना। नहीं मैं जरा काज़मी साहब मुकम्मल करने में आ रही हूं सर जी। मैं आ रहा हूँ, मैं ठंडा करता हूँ, आपको जवाब दे के कोई ऐसी बात नहीं है मेरे चतराली भाई, मैं बिल्कुल आपको ये जवाब दे रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ जो है ना जी, मैं ये कहता हूँ बाकी हमारी पार्टी की जो लोग हैं वो जो मर्जी कहते रहे, मैंने एक तारीख सीखी है मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में रह के, जो कि 3.5 साल का अर्सा है। रोजाना की बुनियाद पर उनसे मुलाकातें होती थी, मुझे उनकी ज़हनियत का भी पता है, और ये भी पता है कि वो बंदा अमलन बोलता है, वो अमल से बोलता है, वो बढ़ के नहीं मारता, वो कोई इंडियन मीडिया के एंकर नहीं है, वो कोई यूट्यूबर नहीं है पाकिस्तान में बैठा हुआ, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, वो इस तरह बात नहीं करता। अमल से उसने साबित किया। जब भारत ने पाकिस्तान को तमीज सिखाने की बात की थी, मियां नवाज शरीफ ने उनको तमीज सिखाई। 28 मई 1998 को देख लें। हाँ, ये है, मैंने उनसे ये बारहा सुना कि दोनों अवाम की बेहतरी के लिए सरहद के इस पार, सरहद के उस पार जंग और जदल वो नहीं चाहते। बिल्कुल, देखिए जंग तो खैर पाकिस्तान हमने बड़ा हो गई ना, नहीं वो तो खैर क्लियर है, उस बात पे तो हम क्लियर है ना। इस बात पे तो पूरा पाकिस्तान, सारी हमारी लीडरशिप हम यकसू है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जाहिर है उसको कमजोरी ना समझा जाए जो हमने साबित कर दिया। मैं आपके पास वापस आती हूँ काज़मी साहब, क्योंकि ये जो बात आपने की, आपका अपना मीडिया से ताल्लुक है, कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, तो उनको इस तरह से कैजुअली कह के हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते। बट आई कम बैक टू यू, चित्राली साहब मौजूद है, उनसे जरा ये सर देखिए, एक तो ये है ना कि वो तो मुखालिफ हैं काज़मी साहब आपके, वो तो कहेंगे कि आप लोग इस तरह के मौके आते हैं तो उनका फायदा उठाते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं। अब यही बातें आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी होने लगी हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि आप लोग जो है वो जैसे ही कोई खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलने की बात आती है, तो जो पार्टी है खान साहब की, वो कभी अदम एतमाद की बातें करना शुरू कर देती है, कभी मुज़ाकरात की खबरों को हवा दिलाना शुरू कर देती है ताकि तहरीक ना चलानी पड़े। तो ये जो कोई मैल इंटेंशन है पीटीआई की, ये तो कहते ही कहते हैं, अब अलीमा खान साहिबा भी कहती हैं। शुक्रिया यास्मीन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुज़ाकरात वगैरह की का शोशा छोड़ा गया है, ये पीटीआई की तरफ से नहीं, बल्कि कुछ मखसूस प्लांटेड लोग होते हैं जो मीडिया में आके इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि अभी मुज़ाकरात शुरू हो गए, इमरान खान 3 दिन बाद रिहा होने जा रहे हैं। पार्टी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं आप? ऐसे लोग हैं जो मतलब है कि होते हैं जो किसी की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। नहीं तो सर मैं इंटरप्ट, सॉरी आप जल्दी कर रही हूँ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने हफ्ता पहले ये बात कही है, उनको किसने प्लांट किया? चीफ मिनिस्टर हैं आपकी प्रोविंस के। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने प्लांट करने की बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब तो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में जो पैरोल पे वो रिहाई की दरख्वास्त दी, ये वो उसके एफर्ट्स हैं एज ए पार्टी वर्कर और एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल जब भी हमने एहतिजाज की बात करते हैं तो एक किस्म का कन्फ्यूजन फैलाने के लिए ये बातें मार्केट में आ जाती हैं कि भाई अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि इस गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की रिहाई पॉसिबल होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो इनकी नीयत, इनका ट्रैक रिकॉर्ड और इमरान खान के साथ इनकी जो बोझो अनाद है वो, और दूसरी बात यह है कि इनके पास वो इख्तियार भी नहीं है वो कि वो ये कर सकें। आप ये कह रहे हैं तो आप यानी कि पीटीआई के अंदर जुनैद अकबर साहब के ग्रुप में स्कूल ऑफ थॉट है ये जुनैद अकबर साहब ग्रुप नहीं है, लेकिन मैं, पीटीआई के अंदर ग्रुप आप जो भी मुझे नाम दें, लेकिन मेरी सोच ये है
कि खान साहब के लिए दो ही रास्ते थे, या हम अदालती रास्ता इख्तियार करते, लेकिन अदालती रास्ता को इस तरह ब्लॉक करने की कोशिश की गई कि 26वीं आइनी तरामीम ला कर आइन का हुलिया बिगाड़ के उसको मस्ख करके अब इम्पोर्टेड जजेस लाए जा रहे हैं और उनको ख़ास जगह पे सिर्फ इमरान खान के केसेस को सुनने के लिए उनको प्लांट किया जाता है। तो वहाँ से मायूसी, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो अवामी ताकत से प्रेशर बिल्ड करके और प्रोटेस्ट के जरिए, एहतिजाज के जरिए, अच्छा ये सारा कुछ अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को समझ आता है, असद कैसर साहब को नहीं आता। सर स्पीकर रहे, खान साहब के इतने पुराने देरीना साथी हैं, इन नंबर्स के साथ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करके तो अपना मजाक बनवा रहे हैं, वो आप लोगों का मजाक बनवा रहे हैं। असद कैसर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे मुझे शर्मिंदगी हो। फॉर एग्जाम्पल, तहरीक अदम एतमाद जो है किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में वो एक ओपन एंडेड गेम है। वो किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है, उसमें कोई अचंभे की बात नंबर नहीं। यही बात उन्होंने की ना, नहीं है सर, सॉरी, देखिए उन्होंने ये बात कि भाई हम मुनासिब वक्त पे ये कॉन्फ्रेंस ले आए, अब ले आए। देखिए ना, काज़मी साहब ने कहा कि नहीं, काज़मी साहब कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है ना, हमारे पास नंबर नहीं है। ये 26वीं आईनी तरमीम थोड़ी है जहाँ पे लोगों को 2-2 अरब रुपए दे के, 1.5 अरब रुपए दे के ब्लैकमेल करके लाया गया। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कारकुनान को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? मीडिया को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए यास्मीन, मेरी बात तो सुनिए ना, मुझे बात जी जी मुकम्मल करें। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एन आइन के मुताबिक एक अमल है, इससे किसी को इनकार नहीं। रही बात ये कि जब वो तभी टेबल हो सकता है जब हमारे पास नंबर्स हो। वो बात असद कैसर साहब ने भी की मुनासिब वक्त पे, तो मुनासिब वक्त वही होगा ना जब हमारे पास नंबर में हैं आप लोग किसी पार्टी से राब्ते में, क्योंकि पहले एक बहुत की बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी सर बिल्कुल अब हुकूमत के साथ है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो डिप्लोमेसी का पूरा ऑफेंसिव जो है वो लीड करने लगे दुनिया में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी तो नहीं आ रही सर, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। तो ये खबर थी जो असद कैसर साहब ने दी है कि आइन के अंदर नो कॉन्फिडेंस का तरीका दर्ज है, हमें पता है। ये बात करने की क्या तुक है इस पॉइंट इन टाइम? इसको सिर्फ इस बात को ना वो किसी कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा होगा, लेकिन ये है कि मैंने पूरा वो इंटरव्यू सुना नहीं है, लेकिन किसी कंटेक्स्ट ने उन्होंने ये बात की होगी। स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ला सकते हैं, फौरन नहीं ला रहे कि ये कहेंगे कि जंगी हालात का फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे की बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तानी आवाम को एजुकेट कर रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। कोई जंगी हालात नहीं है, कोई जंगी हालात नहीं है। मकार दुश्मन जो होता है ना सर, वैसे वो कब आगे क्या करे उसके लिए आपको विजिलेंट रहना पड़ता है। आप कैसे कह रहे हैं जंग मुक गई है सर? वो उसको जितनी सुक्की का सामना मोदी को करना पड़ा, आपको लगता है वो आराम से बैठ जाएगा? हमें उम्मीद करनी चाहिए, बट लग नहीं रहा वैसे। देखिए ये भी एक बात है ना, इससे दो चीजें निकलती हैं। जिस तरह आप सुबकी की आपने बात की, तो उसको ये अंदाजा हो गया कि भाई जो वो टेस्ट कर रहा था ना, he was testing the waters. I know what you're saying. हाँ, testing the waters, ठीक है, उसको नाकामी हुई। उसको ये बात पता है कि भाई फ्यूचर में भी अगर कोई मैं एडवेंचर करूंगा तो रिजल्ट इससे भी डिजास्टरस आने वाला है। तो अगर मोदी के पल्ले अगर 0.001% भी अगर कोई सोच, कोई अकल की बात है, तो वो ये एडवेंचर नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर हम विजिलेंस नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूं कि विजिलेंट तो होना है ना इस सिचुएशन में। इसको ना ये वार मॉन्गरिंग वहां पे भी है। हम भी अगर अपने कौम को हिजान में मुब्तला करेंगे कि मोदी ये करने वाला है, तो हमें ये जरूरत नहीं है। वी शुड बी काम। देखें, This is one thing I proudly take credit for कि हमने जंग के दौरान भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये तो खैर ये इंडिया क्या बेचता है अब वो मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक वो इंशाल्लाह हम हमारे मुकाबले नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरे हिसाब से जंग मुक गई है और आगे बढ़ने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि तहरीक है वो इज द ओनली वे आउट। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे कि एक ओपिनियन और डोमिनेंट ओपिनियन है कि तहरीक ही हल है। ऑन द अदर हैंड हुकूमत भी मुज़ाकरात की बातें करिए, कुछ एक फैक्शन है पीटीआई के अंदर वो भी मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, तो उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन। कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं। सर गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी दोबारा ये बात की गई कि दरवाजे बंद नहीं हुए। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हम तो वहीं पर बैठे हैं, मुज़ाकरात अगर कोई करना चाहे तो हमने मुज़ाकरात के लिए इनकार नहीं किया है। अच्छा, ऐसा लगा कि रिस्पॉन्ड भी किया है पीटीआई ने, क्योंकि एक स्टेटमेंट आई खान साहब के हवाले से बाहर के, खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए गो हेड दे दिया है। बैरिस्टर गौहर ने उसको कंफर्म किया, अलीमा खान ने उसको डिनाई किया। तो एक कंफ्यूजन पीटीआई के एंड के ऊपर तो नजर आती है। लेकिन हमें कोई सर रखना चाहिए इस चीज को माइंड में, कोई होप रखनी चाहिए कि शायद दोबारा मुज़ाकरात का कोई अमल है जो कि आप लोग उसको वो दोबारा से आगाज हो सकता है उसका, या नहीं? आप नहीं समझते कि उसका कोई फायदा होगा चित्राली साहब की तरह?
देखें, हमारी क़ियादत की जानिब से कब एक नरम रवैया नहीं रखा गया। मैं आपको माजी में ले जाता हूँ। इमरान खान साहब मुहिम चला रहे थे, कंटेनर से गिरे, जख्मी हुए, हमारी क़ियादत अयादत के लिए उनके पास चली गई। उसके बाद बनी गाला में मियां नवाज शरीफ चल के गए, फिर वो सड़क बनाने का मामला भी आपके सामने है। तो ये चीजें तो बिल्कुल है, मफामत और मोहब्बत की राहें हमेशा हमारी तरफ से इनके लिए हाजिर रहती हैं, लेकिन इनके रवैये में तब्दीली नहीं आती। अभी फिर ये कह देते हैं ये है, अभी चतराली साहब ने कहा कि ये तो है ही बेइख्तियार ना, इनके इख्तियार में है कुछ नहीं। तो खुदा के लिए आप इस जो आपकी खुशफहमी है या गलत फहमी है, इससे बाहर निकल आए। फिर ये एक हजान की कैफियत पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जब आप कहते हैं जंग मुक गई, भाई जंग मुकी नहीं, आगाज ही अब हुआ है। अब सफारती मैदान के अंदर दोबारा से भारत जो एक सर्टिफाइड दहशतगर्द मुल्क है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, उसकी उसने तैयारी कर ली है। पूरी दुनिया को बताया जाएगा। हाँ, आपके जो लोग हैं बेशक वो इस वक्त अक्सरियत, मैं ये कहूंगा, जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो आपके झंडे का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके झंडे तले इकट्ठे होते हैं, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनको मवाद मुहैया कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये ना कहें कि जंग मुक गई है, क्योंकि वो अपनी मकबूलियत खो चुका है, जिसका नाम है मोदी। भारतीय मीडिया के अंदर जो जय्यद सहाफी, जो अच्छे सहाफी हैं, वो उनसे सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से उनको सवालात का सामना है, अवाम की तरफ से उनको सवालात का सामना है। भाई आप कह रहे हैं कि आप ये जंग जीत चुके हैं, जबकि असलियत ये है, ये चीजें पूरी दुनिया में बता रही है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो, दुनिया के जय्यद अखबार हो, मीडिया हाउसेज हो, उन्होंने एक एक करके कुछ 70-80 झूठ भारत के बेनकाब किए हैं। तो अपनी सियासी मकबूलियत को बहाल करने के लिए वो दोबारा किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सर, कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, हमने उनके साथ सीज फायर तो कर लिया ना सर, एक इंटरनल सीज फायर भी कर लेते हैं, पॉलिटिकल सीज फायर भी कर लेते हैं, मेरा ख्याल है लगे हाथों। हमारी तो ये कोशिश है ना, मैंने आपको हवाला दिया, जब पुलवामा का वाकया होता है उस वक्त हमारा कोई एक मुतालबा बता दें कि हमने किया हो कि हम बैठने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे फलां 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 बंदे को छोड़ दें। हाँ। या हमारा ये मुतालबा पूरा कर दें। कन्फ्यूजन की आपने बात की पीटीआई की, जब अलीमा खान वहां पे जाती हैं, वो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाती हैं। जब बुशरा बीबी के खानदान वाले मिलने जाते हैं, वो एक लफ्ज नहीं बोलते, उनकी मुलाकातों में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती, वो किसी तहरीक का नाम नहीं ले रहे, वो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। अब ये जो चीजें हैं, इनकी अपनी जो दराबंदी है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये तकसीम जमात है। लेकिन कौसर काज़मी साहब, क्या आप अपनी इस बात से ये इंप्लाई कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को या इन लोगों को मिलने में जो मुश्किल होती है वो फिर जानबूझकर होती है, क्योंकि आप लोगों को वो जो कुछ कहते हैं आकर उस पर एतराज है? फेहरिस्त जो आती है, जो लिस्ट आती है, वो किसकी जानिब से आती है? जब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर थे, जब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर थे, वहां से नाम आते थे और कई बड़े नामों को जेल में रोक लिया जाता था। अब क्यों ये सिलसिले होते हैं आपको भी पता है भाई। अब एक बंदा मिलना नहीं चाहता, एक बंदा मुलाकात नहीं करना चाहता अगर किसी से जिसका नाम इमरान खान है, तो वो खुल के बता दिया करे ना ट्वीट करके, भाई मैंने फलां बंदे से मुलाकात। ऐसा है, एक वकील साहब इमरान खान साहब से मिलने गए जिनका नाम अंदर से ही आया था। जब इमरान खान साहब के सामने गए तो उनको कहा गया, भाई आप तो रोज मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं, फलां 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 बंदे से मुझे मुलाकात करनी है। ये खान साहब ने उनको कहा, नहीं भाई आप तो बल्कि नहीं सर, उनकी स्टेटमेंट ये आई थी कि जिससे मैं नहीं मिलना चाहता उन्हें अंदर भेज दिया जाता है, जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ लिस्ट में नाम होते हैं उनको रोक दिया जाता है। और रोकता कौन है सर? पंजाब हुकूमत के पास है अडियाला जेल, इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। देखें जो लिस्ट अंदर से आती है वो भी उन्हीं की तरफ से आती है ना। फिर बाबर अमान अंदर जाते हैं तो सलमान अकरम राजा उन पे तनकीद करते हैं, उनको जेल हुकाम से गिला करते हैं कि आप इनको क्यों अंदर जाने दे रहे हैं। तो ये चीजें तो इनकी जानिब से हुई है। पहले एक इत्तेहाद अपने अंदर पैदा कर लें, हाँ। उसके बाद फिर उंगली उठा दें दूसरों की तरफ। आपके अंदर इस वक्त इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। चले मैं ये पूछती हूँ, चित्राली साहब से पूछते हैं, सर आपके अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है तो इस पे जरूर कमेंट करें। दूसरा सर, पीटीआई के कुछ लोगों को आफ्टर वॉर जब हमने भी अपने प्रोग्राम में बुलाया तो ये कहते हुए सुना कि सीज फायर अगर वहां हो सकता है तो यहाँ पर भी करें ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि फायरिंग हो ही नहीं रही है पीटीआई के ऊपर, ना कोई हुकूमत की तरफ से हो रही है ना किसी इदारे की तरफ से हो रही है, सीज फायर कैसा करना है? देखें, ये एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये नहीं करना चाहते तो। लेकिन पहली बात ये कि इन्होंने जो मोदी की बात की, ये अब दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन दिस जो वार के सिचुएशन थी, जहाँ पे मोदी कर रहा है, द सेम इज़ डूइंग
is done by Muslim League. वैसे एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया काज़मी साहब ने, जो मैं भूल गई सवाल में, उसका जवाब दे दें। उन्होंने कहा कि पुलवामा के दौरान जब हमारी लीडरशिप ज़ेरे अताब थी तो हमने मुतालबात किए थे कि पुलवामा हो गया है, उसके बाद वो आ गए हैं, 26 फरवरी हो गया है, तो अब जो है हमारे लोगों को रिहा किया जाए। आप लोग तो हर बात पे साथ बैठे, आप लोग तो सिर्फ मीटिंग में नहीं गए जहाँ ब्रीफ किया गया वॉर सिचुएशन के ऊपर। वहां पे ब्रीफिंग में हम इसलिए गए, अता तारड़ क्या ब्रीफिंग देगा? नहीं, ये तो देखे ना, हुकूमत पे छोड़े ना। नहीं कि हुकूमत का कोई जिम्मेदार बंदा होता है। नहीं मैडम, ये नहीं होता। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का क्या काम है डिफेंस मैटर्स के साथ? हाँ, क्या एक्सपर्टीज है उसकी? सर आपने वैसे, चले मैं एक बात हमेशा कहती हूं, देखिए इन्होंने गैर संजीदगी का गैर संजीदगी दे देना चाहिए। आपने अता तारड़ साहब को अपना मुकदमा लड़ते हुए सुना इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। आई थिंक ही इज डन अ वेरी फाइन जॉब। देखिए वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, करे, लेकिन डिफेंस रिलेटेड इशू जब कौम की दूसरी कौम के साथ जंग की बात हो रही है, उसमें DGISPR भी कोई, देखिए उसमें मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, DGISPR का रोल भी आर्मड फोर्सेस के हवाले से वो ये है जो अता तारड़ का फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, तर्जुमान है दोनों। कोई ऑपरेशनल उसकी बात हो रही है ना, प्रिपरेशन की बात हो रही है। इजलास में जाके मुतालबा कर देते कि एक और ब्रीफिंग कर दें। आप लोगों को बायकॉट करने से सिर्फ इंप्रेशन ये जाता है कि आप नॉन सीरियसनेस, दो बातें थी, एक तो नॉन सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी बात ये कि हमारा मुतालबा ये था कि भाई आप APC बुलाएं, APC बुला के एक नेशनल कंसेंसस आप बिल्ड करें, ताकि खान साहब को ना बुलाएं। नहीं ये नहीं कहा ना सर, उस वक्त कहते हैं ना, अब कहते हैं नहीं खान साहब को बुला, बिल्कुल हम वो कहते थे, लेकिन खान साहब को ना बुलाकर भी दूसरी सियासी जमातों को बुला लेते, लेकिन ये नहीं कर सकते। खान साहब को ये हमें पता था कि इन्होंने बुलाना नहीं है, अगरचे ये हमारा डिमांड था। वजह उसकी ये थी कि जब तक खान का बयान जेल से नहीं आया, उनका ट्वीट नहीं आया, वो पाकिस्तानी कौम इस तरह मजबूत या यकजा नहीं थी जब तक खान का ट्वीट नहीं आया। इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, ये 17 सीटों के साथ बैठे हुए हैं, चोरी चकारी की गवर्नमेंट, क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है। तो जब खान का बयान आ गया तो कौम ने समझा कि भाई अब लीडर बोल रहा है कि हमने यूनाइट होना है, तो ऑल ऑफ द पीपल यूनाइटेड कामयाबी से जंग जीत ली है उन्होंने। वैसे आपको पता है ना 17 जमातों की सीटों की जमात जिसको आप कह रहे हैं, जैसे हम उनसे सवाल करते हैं आपसे भी करेंगे सर कि जंग जीत ली है उन्होंने। बिल्कुल जीती है, हमारी पाक फजाइया ने जीती है। अब इन लोगों ने थोड़ी जीती है, ये तो जाके ये यहाँ तक कहते हैं, ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ वो जहाज बना रहा था। ओ यार केड़ी फैक्ट्री चो मुलाजिम सी, और केड़ा मिस्त्री से के जहाज बनाते सी। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये कहते हैं ना कि PTI को वो वी लॉगर ये करते हैं, हम वी लॉगर्स के लिए जिम्मेदार हैं। और तुम्हारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो बोंगी मारी, जो इंडिया मीडिया चैनल्स में दिनों तक चलता रहा कि यार वी वर डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 30 ईयर्स, उसके लिए ये जवाब दे नहीं है। और ये जो नवाज शरीफ के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, मरियम नवाज ने मोदी का नाम अब तक नहीं लिया उसने। तो ये हम नवाज शरीफ का ये जिम्मेदार नहीं है, मरियम का ये जिम्मेदार नहीं है। लंदन और अमेरिका में बैठे एक बंदे की जिम्मेदारी PTI और लतीफ और इमरान खान पे हो। ये जो लोग हैं ना, ये इनकी बस की बात नहीं है इंडिया को लटकारना। ये इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, ये जो डान लीक्स हुई, इंडिया को शह कब मिली? इंडिया को शह तब मिली जब इंडिया को ये यकीन हो गया कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर वो करके स्ट्राइक करके हम अनपनिश जा सकते हैं। वरना ये उनको जो यानी कहते हैं जी वो प्रैक्टिकल करते हैं। नवाज शरीफ केड़ा प्रैक्टिकल कितना, किस महाजिज खलता है, कितनी उन्हें फायरिंग की थी, एक बात भी आपसे हो नहीं सकी। और हमें जिम्मेदार करार देते हैं कि फलां व्लॉगर ने ये कहा, ये कहा। आपसे पूछ भी लूंगी, लेकिन वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी व्लॉगर हु इज आउट ऑफ द कंट्री। हाँ, मेरी पार्टी का कोई ऑफिस बियरर, शैश्विन प्लीज, मेरे पार्टी का कोई ऑफिस बियरर, मेरे किसी MNA ने खुदा न खास्ता ऐसी बात की हो जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। एक बंदा बाहर बैठा है यार, जो कुछ के अंदर है वैसे। मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके मैं काज़मी साहब से इसी नुक्ते से आगाज भी करूंगी। कुछ थोड़ा सा IMF से जुड़े जो मामला हैं उस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी काज़मी साहब, आई एम श्योर यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस, वो ये कह रहे हैं और वैसे मैं एग्री भी करती हूँ चित्राली साहब की इस बात से कि अगर सर कोई एक यूट्यूबर, एक वीलॉगर, एक सहाफ़ी फॉर दैट मैटर अगर किसी एक जमात के हवाले से उसकी लाइन लेके कुछ एग्जैजरेटेड बातें कर रहा है जो कि उनका ऑफिस बेरर कोई नहीं कर रहा, तो सर आप इनको तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर मैं ये सवाल इस तरह से फ्रेज कर लूँ आपके सामने कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग जो कुछ 10 दिन पहले तक बहुत बुरे लगते थे हमें सर, आज हमने उनको सोशल मीडिया वॉरियर्स का खिताब दे दिया, पहले हम उन्हें सोशल डिजिटल टेररिस्ट कह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इन चीज़ों के अंदर जो लाइन है उसको वाजे रखना चाहिए, उसको इस तरह से एक दूसरे के खाते में नहीं डाल देना चाहिए। वो कहते हैं उनसे हमारा क्या ताल्लुक है? देखें, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा था वो आज भी वही है। नहीं सर, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ। ये कह रहे थे ना कि वो हमारे हम उनके जिम्मेदार नहीं है। चले एक हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करते हुए आफ्ताब इकबाल हो, इमरान रियाज हो, वो थम ज़्यादा हो, अंगूठा ज़्यादा जिसको कहते हैं, या दीगर जो है उनके नाम लेके उनकी मजम्मत करें। यहाँ पे चले बिस्मिल्लाह करें, उनकी मजम्मत करें तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको बताएं कि खबरदार इनको सुनना और इनको देखना बंद कर दें। आप उनका अपनी बारी से रिस्पॉन्ड कर लें यार भाई मेरे चित्राली, मैंने बड़े गौर से सुना है। अच्छा मुकम्मल कर, आप मेरी भी सुन लें, मेरी भी सुन। जी। अब इन्होंने कहा नवाज शरीफ ने क्या प्रैक्टिकल किया। नवाज शरीफ ने वो प्रैक्टिकल किया था कि जो भारत का वजीर आजम आपका फोन नहीं उठा रहा था ना, उसको चल के बगैर दावत के मियां नवाज शरीफ के दर पे आना पड़ा। उनका वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान आता है उसी नवाज शरीफ की बदौलत, और पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं एक किताब के सफे पे लिखता है। नवाज शरीफ वो है जिसने भारत को तमीज सिखाई। नवाज शरीफ वो है जिसकी वजह से आज आप चैन की नींद सोते हैं, जिसने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्वीर बनाया। उसने जंगी हालात में ये नहीं कहा था कि क्या मैं हमला प्रेजेंट की बात करें ना सर। नहीं, इन्होंने प्रैक्टिकल कहा ना नवाज शरीफ ने क्या प्रैक्टिकल। नहीं सर, उनकी प्रेजेंस को हम सब ने महसूस किया कि वो नहीं थी। मुल्क में एक्टिव जंग लग गई। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर मुल्क के कहीं नहीं थे। मैंने कल भी कहा जब ये मौसूफ मेरे भाई चतराली फरमा रहे थे कि यार वो किसी ने मोदी का पुतला जलाया तो उसको गिरफ्तार कर दिया। ऐसे तो ये झूठ नेशनल टीवी पे बैठ के बोल देते हैं, और जब साबित करने की बात आती है सिर्फ बातें रह जाती हैं। भाई किसको गिरफ्तार किया, किसने मोदी का पुतला जलाया, इनके पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टिकटॉक से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से चीजें उठा के नेशनल टीवी पे आके नहीं बोली जाती। भाई आप एक जिम्मेदार आदमी है, आप एक इलेक्टेड आदमी है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके फॉलोअर सुनेंगे, वो उनको सच मानेंगे, सच मान के वो दूसरों पे बोतान लगाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर कि अगर इस तरह की कोई बात लतीफ चित्राली साहब करें, मेंबर नेशनल असेंबली है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन सर जिन लोगों के नाम आप लोगों ने लिए उनके लिए कैसे जिम्मेदार होंगे, वो सवाल ये पूछ रहे हैं। वो लोग मैं यही कहता हूँ ना, मजम्मत क्यों नहीं करते हो। अलीमा खान को चले अलीमा खान की मजम्मत कर दें कि ये नूरा कुश्ती है। एंड जंग के टाइम क्या उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि ये दोनों की मकबूलियत है, एक तरफ नवाज शरीफ की, एक तरफ मोदी की, तो उन्होंने ये जंग मुसल्लत कर दी अपनी सियासी मकबूलियत। सर आजकल के डे एंड एज में जितने मुंह उतनी बातें हैं, बल्कि ज्यादा बातें हैं एक्चुअली। किस-किस की मजम्मत करें? आप मुझे बता दें, आप मुझे ये बता दें क्या ये अलीमा खान साहिबा ने बात की या नहीं की? क्या इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ के बड़ों ने इस बयान को डिसऑन किया? नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब है वो इसके साथ खड़े हुए हैं, इस बयान को ऑन करते हैं। जब ये बात करते हैं ना, तो बात करने से पहले इन सारी चीजों का जरा मुआयना कर लिया करें, ताकि मीडिया पे जब आप बैठे तो आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि एंड जंग के टाइम मैं ये, मेरे भाई ने पंजाबी बोली ना, चले मैं भी बोलता हूं कि पहला बोलने से चुप रहना बेहतर होता है। अगर नवाज शरीफ नहीं बोले और वो हर लिहाज से अपनी अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत की पुष्ट पे खड़े थे, 2 दिन चुप कर मेरे पास वक्त बहुत महदूद है। मैंने आपसे IMF का सवाल भी पूछना, मैं पहले ब्रीफ से क्विक रिस्पांस करेंगे, मेरा वक्त थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इसको क्विक रखूंगी। यहाँ पे इन्होंने फरमाया कि आप अलीबा खान की मजम्मत करें। इमरान रियाज तुम्हारे जुल्म की वजह से इस मुल्क से भागा है। ये दोनों बातें आती है ना, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही थे ना, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। देखें उस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद हुई थे ना, पूरी कौम मुत्तहिद हुई। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है, और ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करें कि उस वक्त नवाज शरीफ वाज नॉट गोइंग फॉर वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आपको पता है? But still it happened, right? He was forced to do it। फिर तारीख जब हम खोलेंगे ना
तो ये ऐसे एक्सपोज होंगे। नवाज शरीफ वाज नॉट गोइंग टू डू इट, ही वाज फोर्स्ड टू डू इट, इनको नहीं पता। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। मैंने काजमी साहब से आईएमएफ का सवाल जरूर पूछना है। काजमी साहब, 11 शराइत कंडीशंस दोबारा आईएमएफ जो है वो लेके आ रहा है। मेरा तो सर एक ही सादा सा सवाल है, सैलरी आती है क्योंकि मेरी और मेरा भी टैक्स सोर्स पे कट जाता है। मैं सिर्फ अभी फिलहाल वक्त कम है, इसी का जवाब दूंगी आपसे। आईएमएफ सर हर दफा आप लोगों को सैलरी क्लास पर ही बोझ डालने के लिए क्यों मजबूर कर देता है? रिटेलर के लिए मजबूर नहीं करता, किसी और के लिए मजबूर नहीं करता। अब फिर ये खबरें आ रही हैं कि जो आपने वादा किया था कि सैलरी क्लास पे मजीद बोझ नहीं डलेगा, आईएमएफ इज नॉट एग्रीइंग टू इट। यशवीन, मैं इस सवाल का जवाब जरूर देता, लेकिन पारा घुमा दिया मेरा चतराली था। चले सर, मैं ये और प्रोग्राम आपसे कर लूंगा। सर इन्होंने कहा ना चुप कर, मेरी सुन, मैं बिल्कुल सुना। हाँ। आराम से सुकून से मैंने सुना। अब इनकी जितनी बातें थी कि यार नवाज शरीफ ये हलफ उठा के कह दें कि ये सच कह रहे हैं, या इनके पास ये मुसद्दका इतलात हैं। जिन्होंने किया था तमाम लोग न्यूट्रल थे, उन्होंने उस वक्त अपने चीफ एग्जीक्यूटिव मियां नवाज शरीफ पे ये फैसला छोड़ दिया था। पूरी दुनिया का प्रेशर उन्होंने सस्टेन किया था। हर किस्म की धमकी और लालच को रद्द करते हुए पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्दीर बनाया था। उन्होंने इमरान खान की तरह ये नहीं कहा था कि अगर भारत के साथ अमन हो जाए तो हमें एटमी असासों की जरूरत नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है, ये तो हवा में तीर चला रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं जिस तरह तहरीक इंसाफ झूठ बोलती है। मैंने आपको कहा इमरान रियाज और बाकी लोग, जो मैं तो नाम लूंगा, जो लोग मवाद मुहैया कर रहे हैं भारत को, उनसे ताल्लुक इन्होंने साबित कर दिया। रियासती इदारों पे एक दफा फिर इल्जाम लगा के कि उनको जान का खतरा था। भाई जान का खतरा नहीं था, डॉलर का असूल उनके लिए था। वो यहाँ पे भी ये याशी कर रहे थे, सर, यहाँ से जाने, मुल्क से जाने की जहां तक बात है ना, वो एक अलग केस है। वो एक अलग केस है। आज की सिचुएशन एक अलग केस है। वहां तक तो चित्राली साहब ठीक कह रहे हैं ना सर, वो गए तो यहाँ से परेशान होकर ही है ना सर। देखिए, अगर आप मुल्क में रहते हुए उस रियासत के खिलाफ एक अलम बुलंद कर लें और झूठ की बुनियाद पर डॉलर के असूल के लिए जब आप बात करेंगे तो कानून अपना रास्ता निकालता है। पूरी दुनिया में ये होता है। वो भी कानून की बात करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और चुप करके तुम और कानून, खत्म हो गया। चुप करके तुम और कानून, कानून से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम कानून को क्या जानो? तुम कानून को क्या जानो? तुम्हारा कानून से कोई लेना देना नहीं है। तुम पटवारियों का। मुझे जाने देंगे। काजमी साहब से वन लाइनर करके वाइंड अप करते हैं अपनी बात को, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। चुप कराते हैं भाई ते बेच हजारे नहीं जुबान मैं करना रही यार। खामोशी चित्राली साहब खत्म हो गए। काजमी साहब आईएमएफ के सवाल की तरह ये डिस्कशन भी उधार रही। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कौसर काजमी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।